हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से एक वीडियो में। और आज भी काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, सब तरफ देख सकते हैं। ऊपर सूरज को देखेंगे तो भी दिख जाएगा, वो देखिए। तो भयंकर कोहरा है और अभी 8 बजे ही हैं जस्ट। सुबह के 8 बजे बकरियों को लेकर के आ गया हूँ मैं अपने आसपास की जंगल नर्सरी जो बोली है वहाँ। पहले जंगल था, अब नर्सरी हो गई है ये। तो इतने पेड़ कटे कि जंगल ख़त्म हो चुका है। खैर, बकरियां सब निकल चुकी हैं सुबह सुबह चराई के लिए और देख सकते हैं सब लगे हुए हैं अपना खाना खाने में। ये जिमी, आ गई तू? ऐसे ही है? अब वहीं पे रह, आना नहीं मेरे पास, बहुत मारूंगा। तो कल भी शाम में लगभग 5:30 बजे बकरियों को खोला था चरने के लिए और लगभग रात हो ही गया था। और 5 से लेकर लगभग 6, 5:30 से लेकर के 6:15 तक चराया, क्योंकि आज कल मतलब दोपहर में भी इनको भूसा दिया गया था तो चराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए बाकी अब थोड़ा मोड़ा इनको भूख लगा भी होगा तो मैं बोल नहीं सकता, बट मैं अपनी तरफ से इनको चारा दे चुका था, सूखा चारा। उसके बाद फिर चरा भी दिया था थोड़ा सा, बस इसलिए चरा दिया था क्योंकि थोड़ा टहला देना चाहिए। दिन भर बंधे बंधे थोड़ा जकड़ जाते हैं, तो उस पर्पज से खाली इनको थोड़ा टहला दिया। नहीं तो कल मैं इनको टहलाता ही नहीं, डायरेक्ट अंदर कर देता। खैर, अब कल मैं कुछ मुर्गियाँ भी लेकर के आया हूँ तो उसके ऊपर भी कुछ आपको बता दूंगा, डाल दूंगा वीडियो। और अभी इतनी ठंडी में भी ठीक ठाक से बकरियां चर रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं 1.5 महीने के, ये भी चरने आ गए हैं। 1 नवंबर को जैसे कि इन लोग पैदा हुए थे, छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस थी उस दिन, इसलिए वो डेट मेरे को कंफर्म याद ही रह गई है। और आज है 17 नवंबर, सॉरी 17 दिसंबर। कल गुरु घासीदास जयंती है, छुट्टी रहेगा। तो कल बकरियों को देर तक चराऊंगा और सुबह भी देर से निकालूंगा। इतना ठंडी में नहीं लेकर के आऊँगा क्योंकि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है। इनके लिए भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है या बहुत ख़राब नहीं है, मतलब इनको अच्छा लगेगा अगर मैं इनको धूप में लेकर के आऊँ, बट मेरे कुछ अपने रीज़न्स है जिसकी वजह से। रीज़न्स अपने क्या है, मेरे को काम पे जाना रहता है 10 बजे के आसपास, तो उस चक्कर में मैं इनको उससे पहले ही चरा देता हूँ। तो ठंड में थोड़ा ये वाली दिक्कत आती है, बाकी गर्मी उर्मी में कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में तो सुबह चरा तो अच्छी बात है, दिन में बहुत धूप हो जाता है, इनके लिए भी आपके लिए भी। अलग अलग सीजन की अलग अलग अच्छाई बुराई है। हम गर्मी को चाहते हैं कि वो थोड़ी ठंडी हो, ठंडी में चाहते हैं कि ये थोड़ा गर्म मौसम रहे, यही है। बरसात में चाहते हैं कि हरियाली तो रहे लेकिन किचकिच कीचड़ ना रहे। तो हमारी ख्वाहिशों के हिसाब से जहाँ कहाँ चला है जालिम, ये तो बस है इतना सा अपने रो आपका। तो खैर, आपकी उम्मीद के हिसाब से कभी कुछ होता नहीं है, बस आप सपने देख करके मेहनत कर सकते हैं और करते रहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आप बस किसी भी एक जगह फोकस में लगा करके काम करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ कि भाई इनको सूखा चारा दे दूं, चराऊं नहीं, ये करके कि सुबह ठंडा ठंडा में क्या आना यार, इतना सुबह क्या उठना, हाथ भी अकड़ रहा है, ये उंगलियां सारी। लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं चुना।
अरे आ सुबह सुबह कठिन रास्ता चलना, डेली अपने आप को वापस वहीं लाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन डेली कंटिन्यू करने से आप अपने आप पर, अपने मन पर विजय पा सकते हैं। सब मना करेंगे, आपका भी मन अंदर से बोलेगा कि तू चाहे तो ना कर सकता है, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना है। सीधी सी बात कहूँ तो जो ज़रूरी है ना, उसके आगे मन की नहीं चलती। तो आप अपने लिए किसी काम को इतना ज़रूरी बना लें कि आपका मन फिर उसके लिए वैल्यू ना रखे। वो काम करना ही है, चाहे मन लगे ना लगे। मेरा कहने का मतलब ये है, इतना आपके लिए वो काम ज़रूरी हो जाए, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी करना हो, चाहे वो कोई काम सीखना हो, चाहे कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कुछ करना हो। तो अगर एक बार मन नहीं लग रहा है तो उस काम को इतना अपने आप में हैबिट बना लो, आदत बना लो, ज़रूरत बना लो कि फिर मन का कोई औकात ना रह जाए उससे आपको मना करने का। और फिर देखिए कितना मज़ा आएगा। और सर्दी खांसी तो होते रहेगी, लेकिन ये पागलपन चलना चाहिए। और मेरे मोहल्ले वाले तो मेरे को समझते ही होंगे पागल, क्योंकि मैं रातों को जो बकरियां चराता हूँ कोई भी समझेगा, बट उनको क्या पता यार, अपनी अपनी कहानी है। आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी है ना, उनको ज़ुबान पे थोड़ी है। तो वही बात है, समझाने से अच्छा है अपना काम कर लो भाई। देखो इधर भी देखो, मस्त चिक कोहरा है सब तरफ। तो 50% है। और मेरे कुछ फ्यूचर प्लान में आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरी ये जो बकरी है ये सिरोही में की क्रॉस उरॉस है, तो इसके ऊपर मैं सिरोही ट्राई करना चाहता हूँ, या तो एआई या तो बकरा, कहीं से भी कुछ भी। और ये भी मेरी सिरोही की ही क्रॉस उरॉस है, और इसके ऊपर में भी मैं एआई ट्राई करना चाहता हूँ, या तो कहीं बकरा हो तो, या तो कहीं से एआई वाला जो डॉक्टर लोग लगाते हैं वो लगवा करके। मतलब मैं उन पे दोनों पे सिरोही ट्राई करना चाहता हूँ। इसके अलावा और जो बड़े फ्रेम की बकरियां हैं, जैसे ये इसका फ्रेम अच्छा बड़ा है, इसके मैं बच्चे इस बार देख लेता हूँ कैसे आते हैं, मतलब पाल लेती है या दिक्कत है। थोड़ा बिहेवियर भी उनका अलग अलग रहता है, तो उस हिसाब से तो अगर पाल लेगी तो सोचूंगा उसके ऊपर भी किसी का कराने का। लेकिन इसके ऊपर क्या कर पहले देखूं, मेरे एक परिचय का है, उन्होंने ट्राई किया है। तो बकरियां अभी चौथे महीने में, मतलब 1 महीने बाद उनको रिजल्ट आने वाला है। पर दिक्कत क्या है, ये उनकी बकरियां देसी हैं, मतलब छत्तीसगढ़ की अंजोरी हैं, तो इसीलिए उन पर रिजल्ट जो है फर्स्ट बार में मेरे ख्याल से 50% तक हो सकता है आ जाए, फिर अगली बार में 75, फिर उसके अगली बार में 100। मतलब ये नहीं जैसे ये 50% सिरोही है, इसके बच्चे जो आएंगे वो 75% होंगे, और उसके बच्चे जो आएंगे वो 100% होंगे। सिलसिला ये होता है।
इसीलिए ना मेरे पास 50% पहले से है, तो मैं लोगों से 50% आगे हूँ। तो अगर मैं इन पर कराऊँ तो मेरे पास जो बच्चे आएंगे वो 75% वाले आएंगे, मैं लोगों से फिर आगे हो जाऊँगा। तो ये बात होगी। और अरे आ आ अरे आ आ आ आ आ मैं जैसे बकरियां चराता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई अपनी बकरियों को नहीं चराता होगा ऐसा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। देख सकते हो कैसे चल रही हैं। कोशिश करूँगा ये वीडियो आज ही डल जाए, और डल जाएगी तो भेज दूँगा। तो मैं बस ये हाँ बता रहा था एआई के बारे में। तो अपने आसपास एक डॉक्टर है जो करता है, तो मेरे एक परिचित करवाया है, तो मैं उसका रिजल्ट देखना चाहता हूँ कि अगर रिजल्ट सक्सेसफुल है, भले 50% आए भाई, लेकिन अगर रिजल्ट सक्सेसफुल है तो मैं अपने ऊपर मतलब अपने फार्म पे भी ट्राई करवाऊँगा। और अगर कुछ उटपटांग होता है तब फिर नहीं करवाऊँगा। मैं खोजूँगा आसपास कहीं कोई ऐसा बकरा जो कर सके क्रॉस, तो देखते हैं क्या होता है। और अगर उसके ब्रीडिंग में मैं मान लूँ जैसे कि ना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो बकरियों का भी रिजल्ट फिर अच्छा होगा। अब जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, किसी किसी बकरी के जेनेटिक्स काफ़ी चेंज होते हैं दूसरी बकरियों से कंपेयर करेंगे। तो ये जो बच्चा है ये बुढ़िया का बच्चा है, अगर आप समझे तो। बुढ़िया कौन है? इसके कान देखिए कितने बड़े बड़े हैं, दिख रहे हैं। ये भी देसी मतलब बकरी का बच्चा है, और ये भी देसी बकरी का बच्चा है। इसके कान देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हैं। देखिए दोनों को कंपेयर करिए, पता चल जाएगा, है ना। लेकिन क्या है, इससे समझ में आपको आएगा कि इनके डीएनए में कितना चेंजेस है, मतलब जीन्स में, जेनेटिक्स में। ये है बुढ़िया सामने जो चल रही है, ये 100% देसी है, ठीक है। तो इसके बच्चे जो ये आया ये भी 100% देसी है, देसी से क्रॉस हुआ था। अब इसकी बच्ची है ये सफ़ेद वाली, और ये क्रॉस है अपने फार्म की, मतलब जहाँ मैं बुढ़िया को लेकर के आया था तो उन लोगों के पास कोई और नस्ल का बकरा था, उसकी क्रॉस है। तो मेरे को ये नहीं पता कि ये कितनी परसेंट और कौन से नस्ल की क्रॉस है, बट इसका आप कलर भी देख सकते हैं, सिरोही पैटर्न का कलर है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये 35% 50% कुछ सिरोही है, ठीक है। और इसका क्रॉस हुआ इस बकरे के साथ, और रिजल्ट आई ये भूरी। जैसे कान लंबे लंबे हैं, कद काठी में लंबी बकरी दिखती है, लेकिन अभी छोटी है, समय के साथ पता चलेगा कितना ऊपर जाती है। तो ये रिजल्ट आया। अब आप समझे कि देसी से रिजल्ट आता है बहुत कम, और अगर वो थोड़ी सी क्रॉस है तो उससे रिजल्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है। और अगर उसका परसेंटेज और ज़्यादा है, जैसे कि ये 50 से 75% सिरोही है मेरे ख्याल से। अब इसके ऊपर अगर मैं क्रॉस कराऊँ तो मैं शायद 100% पे ही डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो मैं काफ़ी सोच करके रखा हूँ कि भाई मेरे को ये कराना है, और मैं ये कराऊँगा भी, पर पहले ये बच्चे तो दे, है ना, क्योंकि ये जब बच्चे देगी तभी मैं करा पाऊँगा।
और आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम। सो अभी ये गाभिन है, मेरे को जहाँ तक कंफर्म हूँ मैं, बाकी अब समय बताएगा। और अगर ये गाभिन है भी तो मेरे ख्याल से ये 1.5-2 महीने की गाभिन होगी। 3 महीने अभी भी बचे हैं, तो दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च मार्च में मेरे ख्याल से बच्चे आएंगे, देखते हैं मार्च में बच्चे आते हैं तो कैसे आते हैं, और इसके भी बच्चे देखते हैं कैसे आते हैं। ये किससे क्रॉस हुई है ये भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि अब फार्म पे क्या है, काला वाला तो एक मेन ब्रीडर है, लेकिन उसके साथ कुछ काच देसी बकरों का भी लॉट अब ब्रीडिंग के लिए तैयारी हो गया है। अब वो भी उछलते कूदते हैं आगे पीछे। तो अब कौन बाजी मारा है ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि काला वाला मारा हो, क्योंकि रिजल्ट उससे अच्छा आएगा। और अगर छोटा उटा वाले मारे होंगे तो वो मेरे मज़े का रिजल्ट नहीं होगा, फिर मैं उन बच्चों को जल्दी सेल कर दूँगा। ज़्यादा माथा नहीं गर्म करना है अपना। देखते हैं, मैं जैसे समझाया आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसमें फर्स्ट रिजल्ट 100% कभी नहीं मिलता है। देसी बकरियों पर पहले मिलेगा 50-40%। ये बकरी 50% नो मैं नहीं बोल सकता कि है, लेकिन कुछ परसेंट तो है ना। देसी से सिरोही की क्रॉस हुई होगी, 30% होगी, कुछ परसेंट होगी, कुछ परसेंट तो है ना। अब उस 30-40% पे अगर मैं दोबारा क्रॉस कराऊँ तो मेरा परसेंटेज बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, 40 से 50% आएगा। तो अगर आप कितने भी अच्छे नस्ल का बकरा रखे हैं, फर्स्ट ब्रीडिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं आएगी, आपको सेकंड ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, फिर आपको थर्ड ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, लेकिन बकरों को बदल बदल करके इनर ब्रीडिंग नहीं करानी है। ये बहुत पेचीदा सा टॉपिक है, लेकिन ऐसे समझाता हूँ जैसे इस बकरे के बच्चे आए, बकरे के अपने बच्चे आ गए, ठीक है, तो अभी अपने बच्चों लोगों को क्रॉस करेगा तो वहाँ से नस्ल हो जाएगी ख़राब। तो वो बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, समझो बात को। उससे नस्ल अच्छी होने के बजाय और ख़राब हो जाएगी। फिर आपको पकड़ना है किसी और नस्ल का अच्छा बकरा, ठीक, फिर उससे क्रॉस कराना है। फिर उसके जो बच्चे आएंगे उसको वापस चाहो तो इस बकरे से क्रॉस करा दो, चाहे किसी तीसरे बकरे से अच्छे नस्ल के क्रॉस करा दो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। समझे, 3 पीढ़ी 100% पहुँचने में लगती है। सिंपल सा गणित है, बहुत कुछ 3-5 नहीं है। तो आप समझ जाओगे धीरे धीरे कि अगर आप कैलकुलेशन सही रखते हैं तो आप भी पहुंच सकते हैं धीरे धीरे अचीवमेंट के साइड। जा रे जा, आ जिमी आ। तो लाली, ए लाली, चरे चरे जा। जा, और मेरे पास ब्लैक बंगाल ही बोलूँगा, ये देसी जो बकरियाँ हैं ब्लैक बंगाल है। अंजोरी जो होती है वो थोड़ी ऊंची होती है, देसी में भी, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। ये थोड़ी ऊंची है, ये अंजोरी नस्ल की है, छत्तीसगढ़ की अपनी ब्रीड है। ये नाटे नहीं रहते हैं, थोड़े ऊंचे हो जाते हैं, और जो नाटे रहते हैं वो होते हैं ब्लैक बंगाल, छत्तीसगढ़ की ब्लैक बंगाल।
ठीक है, बाकी कुछ और बताऊंगा थोड़ा।